आज हम मुरैना के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो मुरैना मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है। मुरैना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का एक मुख्यालय भी है। मुरैना, आप मुरैना की मैप पे स्थिति देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। मुरैना बिल्कुल मध्य प्रदेश के उत्तर में है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है, जो प्राकृतिक सीमा आपको दिख रही है, वो चंबल नदी बनाते हुए मुरैना से निकलती है। तो मुरैना के जो निर्देशांक हैं वो 26.30 एन से 78 और 26.50 डिग्री से एन से 78 ईस्ट तक है। मुरैना भारत देश में है, ऑब्वियस बात है। प्रांत मध्य प्रदेश है। जनसंख्या कुल इसकी 2,04,83 है, जो कि एक हिसाब से बहुत कम है। पिन कोड 476001 है। पिन कोड क्या है? 476001 है। मुरैना की ऑफिशियल वेबसाइट, ये हमारे कुछ काम की नहीं है। तो अब मुरैना के विषय में हम बहुत डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का एक प्रमुख जिला है। मुरैना किस घाटी का एक प्रमुख जिला है भैया? चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले में चंबल, कुंवारी, आसन और साख नदियाँ बहती हैं। जिले में चंबल नदी, कुंवारी नदी और आसन और साख नदियाँ बहती हैं, और भी नदियाँ जो है मुरैना में बहती हैं। पर्यटन के लिए आने वालों के लिए यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। इन दर्शनीय स्थलों में सिहोनिया, पहाड़गढ़, मितावली, नूराबाद, टीन कपूरा, राम जानकी मंदिर, सबलगढ़ का किला और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रमुख हैं। तो जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वह भी मुरैना में ही स्थित है। और सिहोनिया, पहाड़गढ़, मितावली, नूराबाद, टीन कपूरा का राम जानकी मंदिर और सबलगढ़ का किला, यह भी मुरैना में ही है। यहाँ एक पुरातात्विक संग्रहालय और गैलरी भी देखी जा सकती है। यह जिला ग्वालियर नगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है। दोस्तों, मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है, जो कि आप इधर पे देख सकते हो। मुरैना के साटा नामक गांव में जो है बहुत ज़्यादा मोर पाए जाते हैं। मुरैना विकासशील जिला बन चुका है, जिसे इस जिले में कई धार्मिक स्थान भी हैं जो देखने में अद्भुत कला के धनी हैं। इन सबसे प्रसिद्ध रतनदास जी पटिया वाले बाबा का मंदिर कराय धाम में है। गिरोना धाम ठाकुर बाबा मंदिर, बाबा देवपुरी का मंदिर, गंगा धाम जो जनकपुर में है, और कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें देखे बिन मन नहीं भरता। देश के कई राज्यों के लोगों का यहाँ तांता बंधा रहता है। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री, याद करने लायक फैक्ट्री दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमोर, कहाँ पे? बानमोर नामक स्थान पर बानमोर पहली सीमेंट फैक्ट्री 1922 को बानमोर सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। भूगोल, यहाँ की औसत ऊंचाई जो है 177 मीटर है, जो कि 580 फीट है। इस लाइन पे आप ध्यान दीजिए। प्रमुख आकर्षण यहाँ पे कोलेश्वर धाम, सिहोनिया के ककन मठ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये प्राचीन शिव मंदिर है। कौन? कोलेश्वर धाम। हर शिवरात्रि को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए लोग उत्तर प्रदेश और राजस्थान आदि राज्यों से एकत्रित होते हैं। दोस्तों, इधर पे ऐसा है कि जो मुरैना के पड़ोसी जिले हैं वो हैं पड़ोसी राज्य। मुरैना हमारी उत्तरी सीमा पे, इसलिए इसके पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसलिए यहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोग भी एकत्रित होते हैं। यहाँ पर जिले का सबसे बड़ा भागवत कथा का आयोजन राम प्रताप सिंह तोमर के द्वारा 2018 में कराया गया, जहाँ एक दिन में 5 लाख लोगों के भंडारे की व्यवस्था की गई थी। ये जो हाईलाइटेड मैंने वर्ड किए हैं वो आपके लिए ज़रूरी है, तो कृपया करके इन पे गौर कर लीजिए। अब आ जाते हैं, बात करते हैं सबलगढ़ का किला।
तो सबलगढ़ का किला आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ये सबलगढ़ का किला है, थोड़ा सा जर्जर हो चुका है, पुराना हो गया सबलगढ़ की। तो ये जो किला है इसकी नींव तंवर वंश के शासकों ने डाली थी। याद करने लायक बात है, सबलगढ़ का किला किसने बनाया था? तंवर या तोमर, इन्हीं को कहा जाता है तोमर, ठीक। जबकि करौली के महाराजा इसकी नींव डाली थी तोमर वंश के शासकों ने, लेकिन इसको करौली के महाराज गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में पूरा करवाया था। किसने? गोपाल सिंह, ये नाम याद रख लीजिएगा। कुछ समय बाद सिकंदर लोदी ने इस किले को अपने नियंत्रण में लिया था, लेकिन करौली के राजा ने मराठों की मदद से इस पर पुनः अधिकार कर लिया। किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध है जो जहाँ की सुंदरता देखने को ही बनती है। सिहोनिया कुशवाहों की राजधानी थी। ये बात हमें सास बहु अभिलेख से पता चलती। किससे? सिहोनिया कुशवाहों की राजधानी थी, सास बहु अभिलेख से हमें पता चलता है। जो कुशवाहा वंश था उसकी स्थापना की गई थी 11वीं शताब्दी में। कछवाहा राजा ने यहाँ एक शिव मंदिर बनाया था जिसे ककनमठ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ककनमठ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण कीर्तिराज ने रानी काकनवटी की इच्छा पूरी करने के लिए करवाया था। तो यह ऐसा माना जाता है कि कीर्तिराज जो कि यहाँ के राजा थे, उन्होंने रानी काकनवटी की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया। काकनवटी के नाम से ही ककनमठ का मंदिर नाम प्रसिद्ध हुआ। खजुराहो, यह मंदिर जो है खजुराहो की शैली में बना है, 115 फीट ऊंचा है। यह जैन धर्म के अनुयायियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों में शांतिनाथ, कुंतनाथ, आराहनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ आदि जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। कुतवार चंबल घाटी का सबसे प्राचीन गांव कुंतलपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कुतवार है वो सब चंबल घाटी के सबसे प्राचीन गांव है और इसका प्राचीन नाम है कुंतलपुर। यह गांव महाभारत काल के हस्तिनापुर, राजगृह और चढ़ी के समकक्ष माना जाता है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों में प्राचीन देवी अम्बा या हरसिद्धि देवी तथा आसन नदी पर चंद्राकार बांध प्रसिद्ध है। तो ये जो है कुंतलपुर, ऐसा माना जाता है कि यहाँ की शायद महारानी कुंती रही होंगी जो कि पांडवों की माता थी। पड़ावली नागकाल की इस क्षेत्र, अब हम पड़ावली के बारे में पढ़ रहे हैं। नागकाल के बाद इस क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। पड़ावली के घरों गांव के आसपास अनेक मंदिरों, घरों और बस्तियों के अवशेष देखे जा सकते हैं। यहाँ एक प्राचीन और विशाल विष्णु मंदिर था जिसे बाद में गढ़ी में परिवर्तित किया गया। इस मंदिर का चबूतरा, आंगन और असेंबली हॉल प्राचीन संस्कृति के प्रतीक हैं। यहाँ का क्षतिग्रस्त दरवाजा और सिंह की मूर्ति प्राचीन वैभव की याद दिलाती है। पदावली से भूतेश्वर के बीच 50 से भी अधिक इमारतें देखी जा सकती हैं जो कि अब खंडर हैं। मितावली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपको ये दिख रहा होगा 64 योगिनी मंदिर। आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। नरसर के उत्तर में 64 योगिनी मंदिर है जो 16 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस गोलाकार मंदिर की शैली दिल्ली की संसद भवन शैली से ही दिल्ली का संसद भवन निर्मित है। इसकी त्रिज्या 170 फीट है तथा मंदिर में 64 कक्ष और एक विशाल आंगन बना हुआ है। तो ये याद रखने वाली लायक बात है कि हमारा जो दिल्ली का संसद भवन है वो भी इसी 64 मंदिर योगिनी शैली में निर्मित है। मंदिर के बीचों बीच भगवान शिव का मंदिर है। अगला टॉपिक है हमारा इसमें पहाड़गढ़ से 12 मील दूर 86 गुफाओं की श्रृंखला देखी जा सकती है।
इन गुफाओं को भीमबेटका की गुफाओं का समकालीन माना जाता है। सभ्यता के प्रारंभ में लोग इन गुफाओं का आश्रय लेते थे। गुफाओं में पुरुष, महिला, चिड़िया, पशु शिकार और नृत्य से संबंधित अनेक चित्र देखे जा सकते हैं। यह चित्र बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य की कला चंबल घाटी में भी जीवंत थी। लीची खच। लीची खच का अर्थ होता है बालकनी के समान मुड़ी हुई, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आसन नदी के तट की अनेक गुफाओं के समान लीची खच यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित करती रहती है। नीचता, कुंदी घाट, वारादेह, रानी देह, खजूरा, कीत्या, सिद्धावली और हवा महल भी लीची खच के निकट दर्शनीय स्थल हैं। नूरार। 8वीं से 12वीं शताब्दी का जालेश्वर, आज का जालेश्वर है दोस्तों, ये गलत टाइप हुआ है। जालेश्वर जो है आज का नूरार है। यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिर में 21 मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं जो पहाड़ी की 3 दिशाओं में हैं। प्रतिहार नागर शैली में बना जानकी मंदिर यहाँ का लोकप्रिय मंदिर है। तो जानकी मंदिर कहाँ का है? नौरार में। और नौरार कहाँ पे है? मुरैना में। और मुरैना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 21 मंदिर आज भी देखना। पहाड़ी पर अनेक दुर्लभ कुंड देखे जा सकते हैं। इन कुंड को पहाड़ी के पत्थर को काटकर बनाया गया था। यहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी देखी जा सकती हैं। नूराबाद की स्थापना जहांगीर के काल में हुई थी। किसके काल में? जहांगीर। नूराबाद की स्थापना जहांगीर के काल में हुई थी। सराय चोला के नाम पर बनी पिछी सराय और कुंवारी नदी पर बना पुल औरंगजेब से लेकर सरदार मोतीबाग खान के काल में बना था। किले की तर्ज पर बनी सराय, सांक नदी पर बना मीनार नुमा पुल और गोना बेगम का मकबरा देखने के लिए पर्यटक नियमित रूप से आते रहते हैं। गोना बेगम का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? नूराबाद। और नूराबाद कहाँ है? मुरैना पे गाँव। राम जानकी मंदिर। टीम का राम जानकी मंदिर क्या है? 19वीं शताब्दी का बना पौराणिक भव्य और शालीन मंदिर है। पौराणिक भव्य और शालीन मंदिर है। ये मंदिर टीनकापुरा गांव में स्थित है। टीनकापुरा गांव है और इसमें मंदिर है राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर। यहाँ प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर इसी गांव में बना हुआ है। यहाँ और भी अनेक मंदिर हैं जैसे हनुमान मंदिर, शिव गौरी मंदिर, राधा मोहन मंदिर, सियावली माता का मंदिर। इस मंदिर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा भारत का एक ऐसा मंदिर है जिसमें प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है? तो उसका आंसर होगा राम जानकी मंदिर। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। अब हम थोड़ा सी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। तो सितंबर 1976 को इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इस अभ्यारण्य इसे राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य नाम से जाना जाता है। इसका कुल क्षेत्र 435 वर्ग किलोमीटर है। तो जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के नाम से यह प्रसिद्ध है। यहाँ पे घड़ियाल भी प्रसिद्ध है। यहाँ पे हजारों की संख्या में नवंबर से मार्च के दौरान प्रवासी पक्षी देखे जा सकते हैं। फैक्ट ये है कि सितंबर 1976 को ही जो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ये मुरैना में है। कौन सी डेट याद रखेंगे? सितंबर 1976, क्योंकि एमपी के एग्जामों में डेट पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। मुरैना का निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर के महाराजपुर में। तो दोस्तों मुरैना में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, ये ग्वालियर के महाराजपुर में है।
रेल मार्ग मुरैना दिल्ली झांसी रेल लाइन पे पड़ता है। मध्य रेल जोन का यह प्रमुख रेल मार्ग देश में तमाम बड़े शहरों से यहाँ रेलगाड़ियाँ आती हैं। NH3 मुरैना में कौन सा है? NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि मुरैना को अन्य देश के अन्य शहरों से जोड़ता है। धन्यवाद।